ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम वेश्यानाथ अवतार का वृत्तांत सुनो। प्रसिद्ध नंदग्राम में महानंदा नामक एक वेश्या रहती थी। वह शिव जी की भक्ति में अत्यंत चतुर थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिव जी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में एक बंदर तथा एक कुत्ता पले हुए थे। वह उन दोनों को भी रुद्राक्ष पहनाती। हे नारद, कुछ समय बीतने पर शिव जी उस वेश्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वेश्यानाथ का रूप धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगा, आभूषणों के बदले रुद्राक्ष पहन जय शिव उच्चारण करते हुए उस महानंदा नामक वेश्या के घर जा पहुंची। महानंदा ने उन वेश्यानाथ रूपी शिव जी को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में ठहराया। तदुपरांत उसने शिव जी के हाथ में जड़ाऊ कंकड़ देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह कहा, तुम्हारे हाथ के कंकड़ स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, अस्तु तुम इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वेश्यानाथ ने उत्तर दिया, तुम हमें इन कंकड़ों का क्या मूल्य दोगी? महानंदा बोली, हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता, अभी तो उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह कंकड़ मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी। महानंदा की बात सुनकर वेश्यानाथ ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है, तुम इस कंकड़ को ले लो। हे नारद, महानंदा ने यह बात स्वीकार कर ली। तब वेश्यानाथ ने उसे अपना कंकड़ दे दिया। तदुपरांत उन्होंने एक रत्न जड़ित स्वर्णलिंग महानंदा को और देते हुए यह कहा, हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी स्त्री हो चुकी, अस्तु हम तुम्हें यह स्वर्णलिंग देते हैं, तुम उनकी भली भांति रक्षा करना। यह स्वर्णलिंग हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि यह किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर उस स्वर्णलिंग को ले लिया और अपने शिवालय में यत्नपूर्वक स्थापित कर दिया। तदुपरांत वह श्रृंगार करके आधी रात तक शिव जी के साथ वार्तालाप करती रही। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस शिव मंदिर को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यंत वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ाने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जो वेश्यानाथ ने महानंदा को सौंपा था जलकर भस्म हो गया। यद्यपि यह आश्चर्य रहा कि कुत्ता और बंदर जो शिवालय में बैठे थे उस अग्नि की लपटों से किसी प्रकार जीवित बच गए। हे नारद, यह दृश्य देखकर वेश्यानाथ तथा महानंदा अत्यंत दुखी हुई। उस समय वेश्यानाथ ने अपने नेत्रों में जल भरकर इस प्रकार कहा, हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गई अथवा नष्ट हो गई तो हमारे प्राण बचने कठिन है। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए तो हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। इस समय ब्रह्मा और विष्णु भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना न रहेंगे। वेश्यानाथ के इस हठ को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुई। अब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वेश्यानाथ बस चिता में अग्नि जलाकर सबके देखते देखते बैठ गए। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए इस व्यक्ति की स्त्री बनी थी और मैंने इससे कंकड़ लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी, परंतु आज दूसरे ही दिन मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिए मैं भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिए इसके साथ सती होकर अपने प्राण तो त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। हे नारद, महानंदा की बात सुनकर उसके भाई बंधुओं ने बहुत मना किया, परंतु वह किसी प्रकार नहीं मानी। तदुपरांत उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और शिव जी का स्मरण करके उस चिता की 3 परिक्रमा की।
फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि मैं चिता में प्रवेश करूं, उसी समय शिवजी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उसके सम्मुख खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए यह कहा, हे महानंदा, तुम्हारे ऐसे भक्तिभाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कर अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेकर आ पहुँचे। तब शिवजी ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बैठाया और बड़ी धूमधाम से उसने अपने लोक में भेज दिया। यह पवित्र कथा संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। यह सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर पाठक की संपूर्ण मनोभिलाषाओं को पूर्ण करती है।